गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो चैप्टर है वो ईवीएस का चैप्टर 7 है, द स्केलेटन सिस्टम। इस चैप्टर में हम शरीर कैसे काम करता है अंदर से और बाहर से, स्केलेटन्स, बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स, ये सब कैसे काम करते हैं उसके बारे में हम ये वीडियो में समझेंगे। और ये वीडियो थोड़ा लंबा है तो ध्यान से सुने इसको आप और समझें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। स्केल्टर बना हुआ है, इसको आप देखिएगा ध्यान से। इसको भूत मत समझ लीजिएगा। ये क्या है, आपका एक फ्रेमवर्क है जो आपके इंटरनल जो बॉडी के अंदर होता है। इस तरह से बोन्स का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है, ठीक है। इस तरह से देखेंगे आप तो ये क्या है, एक स्केलेटल है जो कि आपकी बॉडी के अंदर रहता है। अब देखिए इसका जो मेन जो फंक्शन है वो क्या रहता है। मेन फंक्शन क्या रहता है, एक तो ये बॉडी को क्या करता है, एक शेप जो जो शेप होती है बॉडी की उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। इस तरह से मान लो क्या एक शेप है बॉडी की, इस तरह से आपको शो होगी। तो ये क्या करता है, बॉडी को सपोर्ट भी करता है, साथ में एक उसको शेप भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हो गया। अब साथ में क्या है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गए और किडनी हो, ये सारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। मीन्स इंटरनल ऑर्गन को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, क्या, स्केलेटल। क्लियर हो गया। अब साथ में क्या करता है, बॉडी को मूव करने में भी हेल्प करता है। अगर हमको कहीं जाना है इधर उधर, तो अगर हमारे पास बोन्स, जैसे अगर बोन आपकी ब्रेक हो गई तो क्या आप मूव कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। नॉर्मली अगर आपका बोलते नहीं हाथ टूट गया फिर पैर टूट गया तो क्या है, वो वर्क करना बंद कर जाता है, आप उसकी हेल्प से कुछ कर नहीं सकते। क्यों, क्योंकि बोन क्या होगी, ब्रेक हो गई। जो स्केलेटल में क्या है, बोन का ही काम है पूरा। तो क्या करता है, ये हेल्प करता है अपनी बॉडी को मूव करने में। साथ में ये क्या करता है, मसल्स, जो हमारी मसल्स होती है, बोलते नहीं बॉडी बन गई, बॉडी कम हो गई है ना, वो क्या उसको क्या करता है, अटैचमेंट भी प्रोवाइड करता है, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। जो बोन्स है हमारी उसके साथ क्या हुआ कि क्या करती हैं, मसल के साथ अटैच्ड होती हैं, ज्वाइंट होती हैं, ये सब है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बात करते हैं। और क्या है कि जो बोन्स है हमारी, तो बोन्स के अंदर क्या होता है, ये कैल्शियम और जो फास्फोरस है, ये काफ़ी इसेंशियल मिनरल होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। किसके अंदर रहते हैं, ये बोन्स के अंदर रहते हैं, ठीक है। क्या रहते हैं, इसके अंदर रहते हैं। अब साथ में क्या है, जो बोन है, बोन्स होती हैं, उसके अंदर क्या और रहता है, बोन नैरो भी रहता है। क्या रहता है, बोन नैरो। तो इस नाम को आप याद रखिएगा, क्या लिखा है, बोन मैरो। क्या है, बोन मैरो। तो जो बोन मैरो रहता है किसके अंदर रहता है, बोन्स के अंदर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। और साथ में जो बोन मैरो है वो प्रोड्यूस करता है आरबीसी, मींस रेड ब्लड सेल्स, जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने बताया था, जो ब्लड की जो सेल्स थी उनके बारे में बताया था। तो आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो किसके अंदर रहती हैं, वो किसकी वजह से बनती हैं, वो जो बोन मैरो है उसकी वजह से क्या होती हैं, फॉर्म होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। क्लियर हो गया। एक बार और समझिएगा इस पॉइंट को ध्यान से कि बोन्स के अंदर क्या है, मिनरल्स होते हैं हमारे, कैल्शियम, फास्फोरस, ये काफ़ी एसेंशियल्स मिनरल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ये किसके अंदर रहते हैं, ये बोन्स के अंदर रहते हैं। और साथ में क्या है, बोन्स के अंदर हमारा जो जो बोन मैरो है वो भी क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। और बोन मैरो की वजह से क्या बनती हैं, रेड ब्लड सेल्स हमारी प्रोड्यूस होती हैं, बनती हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। तो सब जो स्केलेटल है, तो स्केलेटल में क्या पढ़ रहे हैं, मेनली जो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, बोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो बोन्स के बारे में। तो बोन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोन्स को चलिए समझते हैं क्या होती हैं बोन्स, किस तरह से इनका और भी किस तरह से फंक्शन करती हैं, इस चीज़ को समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। अगर हम बोन्स की बात करेंगे तो काफ़ी हार्ड होती हैं। क्या होती हैं, काफ़ी हार्ड, ये तो आपको ही पता होगा, काफ़ी हार्ड होती हैं। और इनको बोलते हैं लिविंग टिश्यू। ये क्या है, एक आर लिविंग टिश्यूज होती हैं। किससे बनी हुई होती हैं, बनी किससे होती हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया था, एक्ट एज ए स्टोरेज का काम करता है। तो ये किससे बनी हुई होती हैं, ये कैल्शियम और फास्फोरस से भी बनी हुई होती हैं। किससे बनी हुई होती है, कैल्शियम और फास्फोरस से। इसलिए जो कैल्शियम और फास्फोरस से बने होने के कारण ये क्या होती हैं, ये काफ़ी हार्ड होती हैं। क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। और साथ में क्या है, देखिएगा ये क्या होती हैं, काफ़ी वेट अगर इनका देखा जाए तो हार्ड तो होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ लाइट होती हैं। वेट में क्या होती है, लाइट होती हैं और हॉलो होती हैं। हॉलो होने के साथ साथ क्या, जो हॉलो है उस वजह से इनमें क्या होता है, जो हॉलो पार्ट होता है, जो हॉलो पार्ट है उसमें क्या होता है, बोन मैरो भरा हुआ होता है। क्या होता है, बोन मैरो, ठीक है। इसको बोन मैरो को क्या बोलते हैं, एक सॉफ्ट सब्सटेंस भी बोलते हैं, जो कि किसके अंदर पाया जाता है, बोन्स के अंदर पाया जाता है। और यही जो बोन मैरो है क्या प्रोड्यूस करता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स।
क्या प्रोड्यूस करता है? रेड ब्लड सेल्स। क्लियर हो गया? अब देखिएगा कुछ और चीजें, अगर बोन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो बोन्स सबसे जो हमारी लॉन्गेस्ट बोन होती है, अगर पूरी बॉडी में बात की जाए कि सबसे जो हमारी लंबी बोन कौन सी होती है, बोन्स तो बहुत सारी होती हैं, वेरियस शेप और साइज में पाई जाती है, लेकिन जो सबसे लंबी बोन है वो क्या होती है? थाई बोन। जो हमारी जांग की बोन होती है वो हमारी सबसे लंबी बोन होती है, इसको बोलते हैं फेम्यूर। क्या बोलते हैं? फेम्यूर बोलते हैं। और जो सबसे छोटी बोन होती है, जो सबसे छोटी बोन होती है उसको बोलते हैं स्टेप्स। क्या बोलते हैं? स्टेप्स। तो आपको याद रखनी है जो सबसे लंबी बोन और सबसे छोटी बोन। सबसे लंबी क्या है? फेम्यूर, जो कि थाई में पाई जाती है, इसको थाई बोन भी बोलते हैं। और जो सबसे छोटी है उसको बोलते हैं स्टेप्स। जो कहाँ पाई जाती है? वो हमारे कहाँ पाई जाती है? ईयर में। ठीक है, हमारे जो कान में पाई जाती है उसको बोलते हैं स्टेप्स। सबसे छोटी बोन होती है बॉडी के अंदर। क्लियर हो गया? अब जैसे कि कोई बच्चा होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, छोटा सा बच्चा होता है, जब पैदा होता है तो उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 300 सॉफ्ट बोन होती हैं, 300 बोन होती हैं। जैसे जैसे वो ग्रो होता है, बड़ा होता चला जाता है, तो कुछ बोन्स होती हैं आपस में क्या होती हैं? फ्यूज्ड हो जाती हैं, आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं। और ज्वाइंट होने के बाद 206 बोन हमारी जो बोल सकते एडल्ट है ना, जैसे आपके पापा मम्मी दादा दादी होंगे तो उनमें जो बोन्स होंगी कितनी होंगी? 206। कितनी होंगी? 206 मीन्स बोल सकते जो एडल्ट पर्सन्स होते हैं, क्या होते हैं? एडल्ट पर्सन, उसके अंदर कितनी होती है? 206 बोन्स होती हैं। क्लियर है? तो ये हो जाता है। अब जो मेन पार्ट है, जो स्केलेटल की जो पार्ट है, अभी आपने क्या क्या पढ़ा है स्केलेटल में? जो स्केलेटल का जो मेन फंक्शंस है, जो मेन उसका जो फंक्शंस हैं, किस तरह से वो वर्क करते हैं, वो आपने पढ़ा है, वो आपने समझा है। जो मेन चीज़ है वो बोन्स के बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है, कि बोन्स, क्योंकि स्केलेटल हमारा किससे बना है? बोन्स से बना है। अब जो स्केलेटल है उसके कुछ और पार्ट्स हैं। मेन जो स्केलेटल के जो पार्ट हैं उसको समझिएगा, पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन के जो मेन पार्ट है उनको अच्छे से समझिएगा। देखिए जो मेन पार्ट होते हैं स्केलेटन के, जैसे कि फर्स्ट है स्कल, और सेकंड है हमारा वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन। ठीक है, बैकबोन सारे इंपॉर्टेंट है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले इनको नाम सब आपने दिमाग में रखिएगा। फर्स्ट क्या है? स्कल। सेकंड क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। इसको स्पाइन भी बोलते हैं, साथ में बैक बोन भी इसको बोलते हैं। जो हमारी पीछे की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, उसको बोलते हैं बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम या फिर स्पाइन भी हम इसको बोलते हैं। साथ में क्या हो, जो नेक्स्ट पार्ट है क्या है? रिब केस। इसके बाद हमारा लिम्स है और गर्डल्स। तो ये जो मेन पार्ट हैं उसके स्केलेटल के, इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, स्कल। तो स्कल क्या होता है? तो स्कल क्या है? जो आप सर देख रहे हो अपना, है ना, सर देख रहे हो, सर के अंदर जो बॉडी है हमारी, सॉरी, जो सर के अंदर हमारे जो बोन्स है, क्या है? सर के अंदर जो हमारा बोन्स है, बोन्स का फ्रेमवर्क हमारा क्या कहलाता है? स्कल कहलाता है। आपने देखा, ध्यान ध्यान से देखिएगा। तो स्कल क्या है? जो हमारा हेड है, जो हेड है, हेड के अंदर जो बोन्स का हमारा फ्रेमवर्क है उसको हम बोलते हैं स्कल। ठीक है, हेड का जो फ्रेमवर्क है किसका? बोन्स का, उसको हम बोलते हैं स्कल। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो टोटल जो हमारी बोन्स होती हैं, कुछ हार्ड रहती हैं, ठीक है, कुछ स्ट्रांग रहती हैं, तो काफ़ी एक्सट्रीमली हार्ड रहती हैं, एक्सट्रीमली हार्ड रहती हैं। तो वो टोटल हमारी रहती हैं 22 बोन्स। कितनी है? अगर हम अपने हेड की बात करें, स्कल की बात करें, तो 22 बोन्स रहती हैं। कितनी रहती हैं? 22 बोन्स। ठीक है, इसमें जैसे कि अगर कोई बच्चा होता है, जो इनिशियली टाइम पे छोटा बच्चा होता है, तो उसकी कुछ जो बोन्स होती हैं ज़्यादा रहती हैं, जैसे बताया था 300 बोन्स रहती हैं। तो सर में भी कुछ ज़्यादा रहती हैं। जैसे बड़ा होने स्टार्ट कर जाता है तो क्या करती हैं? आपस में फ्यूज होकर एक सिंगल स्कल बनाती हैं। ठीक है, आपस में क्या हो जाती हैं? फ्यूज हो जाती हैं, फिर इसके बाद एक सिंगल स्कल बनाती हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि इसमें जैसे आप बात करते हैं, आप खाना खाते हैं, बोलते हैं, तो नीचे वाला जो आप देख रहे हो, नीचे वाला जो पोर्शन होता है, अगर जैसे आप बोल रहे हो, है ना, तो नीचे वाला जो जा है, आप बोल सकते हो जा, लोअर जा, है ना। तो जो नीचे वाला जा होता है वो क्या करता है? मूव करता रहता है, खाने में हेल्प करता है, आपके बात करने में हेल्प करता है। इसको बोलते हैं मैंडिबल। क्या बोलते हैं? मैंडिबल। तो मैंडिबल बोल सकते हैं, या फिर लोअर जा बोल सकते हैं, या फिर मूवेबल लोअर जा बोल सकते हैं। ये थोड़ा सा अलग होता है स्कल से, ये काफ़ी, क्यों? क्योंकि मूव कर रहा है ना। सिर्फ एक ही बोन होती है जो कि स्कल को थोड़ा सा अलग बनाती है, इस वजह से, क्योंकि ये मूव कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये सब है, ये तो किसकी बात हुई? स्कल की। तो अब बात करते हैं जो मेन फंक्शंस होते हैं, जो स्कल के जो मेन फंक्शन है क्या है? देखा है आपने कि देखा होगा कई सारे लोगों के कुछ गोल चेहरे होते हैं, है ना, कुछ लंबे होते हैं इस तरह से, है ना, कुछ मतलब लंबे होते हैं, कुछ कुछ बिल्कुल गोल से होते हैं, कुछ चपटे होते हैं। तो आपने देखा है वो किसकी वजह से होते हैं? वो मेन जो फंक्शन है किसका? ये स्कल का है।
जैसा जिसका स्कल होगा वैसे ही उसका फेस का शेप होता है। तो क्या करता है, ये जो स्कल है क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है, किसी भी इंसान को क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है। साथ में क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, जैसे हमारे ब्रेन को बचाना, आई को बचाना, टंग या फिर इनर जो हमारे ईयर के पार्ट हो गए, तो जो हमारे इनर पार्ट हैं हेड के अंदर, उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। आईज जो हमारी आंखें हैं उनके लिए एक सॉकेट की तरह काम करता है, जैसे ये सॉकेट है यहाँ पर आई लगी हुई है, तो ये एक सॉकेट की तरह वर्क करता है। ठीक है, स्कल हमारी आई के लिए एक सॉकेट की तरह वर्क करता है। और साथ में क्या है, जो हमारे टीथ होते हैं, जैसे अपर जा हो गया या फिर लोअर जा हो गया, उसके अंदर क्या टीथ है ना, जो अपर जा है लोअर जा है, जो टीथ होते हैं वो भी प्रेजेंट रहते हैं जा में। वो किसके लिए हेल्प करते हैं, कुछ खाना है हमको, कुछ काटना है, उसके लिए खाने के लिए, फूड खाने के लिए हमको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया किसका, मेन पार्ट ऑफ द स्कल की। ठीक है, स्कल के पार्ट हो गए। अब देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट है स्केलेटल का, इसका देखिएगा। तो स्केलेटन का जो सेकंड पार्ट है हमारा, उसको समझिएगा ध्यान से, देखिएगा क्या है, वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन, तो इसको देखिएगा क्या होता है। यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है उसको समझिएगा ध्यान से, कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो बैकबोन, इसको बोलते हैं बैकबोन, या बोल सकते हैं रीढ़ की जो हड्डी होती है, क्या है, ये बैकबोन होती है। वैसे अगर बात करें इसमें टोटल जो हमारी बोन्स होती हैं क्या होती हैं, टोटल हमारी 33 बोन्स होती हैं, जो कि क्या रहती हैं, हॉलो रहती हैं। कैसी रहती हैं, हॉलो रिंग की तरह रहती हैं। इस तरह से आप एक इस तरह से है ना, ये रिंग हॉलो रिंग की तरह रहती हैं। इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टिब्रे। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रे। तो टोटल 33 बोन्स होती हैं किसके अंदर, जो वर्टिब्रल कॉलम है या फिर बैकबोन है, इसमें कितनी होती हैं, 33 रहती हैं। और किस तरह रहती हैं, एक सर्क इस तरह से रहती हैं, है ना, एक रिंग टाइप में रहती हैं। ठीक है, कितनी है, 33 है। और साथ में क्या है, ये जो स्टार्ट होती है, अगर बात करें इसकी कि स्टार्ट कहाँ से होती हैं, ये स्टार्ट जैसे हमारा क्या स्कल है, तो स्कल से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, लोअर जो हमारी बैक दिख रही है यहाँ तक जाती हैं, इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक, इस तरह से यहाँ तक। इसकी अगर बात करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ से जो हमारा स्कल है यहाँ से स्टार्ट करता है, जो हमारा बैकबोन है यहाँ से स्टार्ट करता है और कहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाती है। ठीक है, तो अगर बैकबोन की हम बात करें तो बैकबोन कहाँ से स्टार्ट होती है, स्कल से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, यहाँ तक नीचे तक जाती है, जो हमारी कौन सा है, लोअर बैक है ना, लोअर बैक है, वहाँ तक जाती है। तो इसको और क्या बोलते हैं, जैसा मैंने बताया था, इसको बोलते हैं स्पाइन। इसको स्पाइन भी बोलते हैं और बैकबोन भी इसको बोला जाता है। क्लियर हुआ। अब जैसे आप देख रहे हैं, जो स्कल है, स्कल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्कल से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर जा रहा है, जो लोअर बैक है वहाँ तक जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर नेक है, हम जो हमारी गर्दन है यहाँ पर है, ठीक है, नेक है। तो नेक पे जो हमारी टोटल बोन्स होती हैं कितनी रहती हैं, 7 बोन्स रहती हैं। यहाँ पर 7 बोन्स रहती हैं। और जो यहाँ पर हमारी टेल होती है, आप बोलते नहीं टेल है भाई, आदमियों की भी टेल होती है, तो टेल पे कितनी रहती है, 5 बोन्स प्रेजेंट रहती हैं। कितनी रहती हैं, 5 बोन्स प्रेजेंट रहती हैं, तो जिनको बोलते हैं टेल बोन्स। क्या बोलते हैं, टेल बोन्स। क्लियर हुआ। ये तो हो गया किसके बारे में, बैक बोन के बारे में। ये आप याद रखिएगा, इसमें टोटल जो बोन्स होती हैं 33 बोन्स रहती हैं। क्लियर हुआ। अब देखिएगा, ध्यान समझिएगा, अब इसका जो मेन फंक्शन है, फंक्शन के बारे में समझिएगा क्या होता है। तो फंक्शन क्या है कि इसके अंदर जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो आप देखिएगा, इसको ध्यान समझिएगा, स्पाइनल जो कॉर्ड होता है वो प्रेजेंट रहता है किसमें, वर्टिब्रल जो कॉलम है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। क्या है, स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, जो हमारा जो बोन है, जो बैकबोन है, उसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम भी क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सॉरी, स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट रहता है। एक बार और देखिएगा ध्यान से, जो स्पाइनल कॉर्ड है कहाँ प्रेजेंट रहता है, स्पाइनल कॉर्ड एक नर्वस सिस्टम है। जैसे अगर हम कोई सिग्नल वगैरह हमारे जाते हैं, वो आप आगे चल के पढ़ोगे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको नर्वस सिस्टम। तो एक चीज याद रखिएगा, बस स्पाइनल कॉर्ड होता है जो कि प्रेजेंट रहता है किसके अंदर, बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट रहता है। क्लियर हुआ। और ये क्या करता है, साथ में एक प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम मेन सपोर्ट, अगर जिसकी बैकबोन नहीं है तो वो क्या कर सकता है, वो बैठ नहीं सकता। क्या कर सकता, बैठ नहीं सकता है, खड़ा नहीं हो सकता है, चल नहीं सकता है। तो बॉडी को क्या करता है, मेन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या, जो वर्टिब्रल कॉलम है वो मेन सपोर्ट बॉडी को प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गया। जैसे हम ट्विस्ट करते हैं या फिर बेंड कर रहे हैं या फिर सीधे खड़े हो रहे हैं, तो वो किस में हेल्प करता है, हमारे इस चीज में हेल्प करता है। अगर सीधे खड़े होने में, बेंड करने में या फिर ट्विस्ट करने में कौन हेल्प करता है, बैकबोन। अगर बैकबोन नहीं है तो हम क्या नहीं कर सकते, ना खड़े हो सकते, ना बेंड कर सकते, ना ट्विस्ट कर सकते, चल भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते।
तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब जो नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, जो पार्ट है नेक्स्ट टाइप है, इसको देखिएगा। अब बात करते हैं रिप केस की। रिप केस क्या होता है? जैसे कि आप अगर मुक्केबाजी करते हो घर पे या फिर दोस्तों के साथ, क्या होता है, अगर चोट ज़्यादा लगती नहीं, ज़्यादा तेज आपको चोट नहीं लगती है ना? क्यों नहीं लगती है? क्योंकि एक जो रिप केस है जो आप पढ़ रहे हो, इसी की वजह से हमको चोट नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती? जैसे अगर आप ज़्यादा गिर जाते हैं तभी भी चोट नहीं लगती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द रिप केस। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द रिप केस। रिप केस क्या करता है? हमको प्रोटेक्ट करता है। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है, जैसे आपका हार्ट हो गया, ठीक है, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी है, ये सारे जो ऑर्गन्स है उनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। चलिए इसके बारे में, रिप केस के बारे में समझते हैं, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। मीन्स इंटरनल जो हमारा बॉडी फ्रेम, जो हमारा बोन्स का फ्रेम है बॉडी के अंदर, उसके बारे में पढ़ना है, कितनी किस तरह से बोन्स है हमारी। तो इसमें भी आपको बोन्स पढ़ना पड़ेगा। तो देखिएगा इसमें क्या है कि टोटल जो पेयर्स होते हैं बोन्स के, टोटल 12 पेयर रहते हैं। कितने रहते हैं? 12 पेयर। ये इसमें जो 12 पेयर रहते हैं बोन्स के, यहाँ पे देखिए रिपकेस से बना हुआ है। तो क्या होता है कि जो पेयर हैं आपके, इस तरह से जो बोन्स के हैं इस तरह से रहते हैं, यहाँ से स्टार्ट होती हैं ये। तो आप देख रहे हैं कि जो एक तो लंबी होती हैं काफ़ी, जो रिप्स, जो बोन्स है इसमें 12 जो पेयर होते हैं उनको बोलते हैं रिप्स। क्या बोलते हैं? रिप्स। जैसे बोन दे रखी है आपके रिप केस में, तो जो बोन्स हैं उसको ही बोलते हैं रिप्स। ये दिख रही हैं आपको इस तरह से, ये कर्व टाइप की हैं, इनको बोलते हैं बोन्स। क्लियर हो गया? आप देखिएगा। हाँ, तो क्या है कि आपने अभी क्या पढ़ा था, आपने अभी इसको भी समझिएगा, इसके साथ साथ आपने क्या देखा था अभी कि वर्टिब्रल कॉलम देखा था, बैकबोन। तो ये स्टार्ट होती है कहाँ से? पीछे, इसके पीछे यहाँ पर ये देखा आपने, इसके पीछे देखिएगा, ध्यान समझिएगा। ये क्या है जो पीछे आपको दिख रहा है, ये वर्टिब्रल कॉलम, ये पीछे है। ये आप किसकी बात कर रहे हैं? फ्रंट साइज की, जो आपने सामने जो आपकी चेस्ट है उसकी बात कर रहे हैं। और पीछे क्या है? ये पीछे आपका वर्टिब्रल कॉलम है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम से स्टार्ट होती हैं और कहाँ पर आती हैं? एक सामने की तरफ इस तरह से आती हैं। ये कहाँ आती हैं? सामने आती हैं आपकी। वर्टिब्रल कॉलम से स्टार्ट होती हैं और सामने की तरफ आती हैं इस तरह से, ऐसे दिख रहे हो, है ना? कर्व टाइप की बोन्स होती हैं, इस तरह से आती हैं। देखिएगा ध्यान से, तो कर्व टाइप की बोन्स होती हैं। और साथ में क्या रहता है? ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल रहती हैं। क्या रहती हैं? फ्लेक्सिबल रहती हैं। जैसे आप ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं, आप देखते हो जो आपका चेस्ट है फूलना स्टार्ट कर जाता है ना? सांस लेते हैं तो आपका जो चेस्ट है अंदर बाहर और इस तरह से मूव करना, अप डाउन इस तरह से मूव करना होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, किसकी वजह से? क्योंकि जो बोन्स रहती हैं आपकी, जो रिप केस की जो बोन है सारी क्या रहती है? फ्लेक्सिबल रहती हैं। क्या रहती हैं? फ्लेक्सिबल रहती हैं। क्लियर हुआ? और आती कहाँ से? जैसे आपने देखा था कि कहाँ से आ रही हैं? ये बैकबोन, ठीक है, जो बैकबोन है आपकी या वर्टिब्रल कॉलम है वहां से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर आ रही है? यहाँ तक आपकी ज्वाइंट हो रही है। यहाँ पर जिस पार्ट पर, जिस बोन्स पर ये ज्वाइंट होती हैं उसको बोलते हैं, फ्रंट साइड पे जो ज्वाइंट होती है उसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। पीछे से बैकबोन से आ रही हैं, वर्टिब्रल कॉलम से आ रही हैं, ज्वाइंट कहाँ पर हो रही हैं? स्टर्नम पर हो रही हैं। कहाँ पर हो रही हैं? स्टर्नम। तो आपको याद रखना है कि जो हमारी जो चेस्ट है, चेस्ट में मिड में, चेस्ट के मिड में एक बोन होती है उसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। ये आपकी स्टर्नम है। ठीक है, एक फ्लैट बोन रहती है जो कि जो रिप्स है हमारी, जो रिप केस में जो बोन्स है जो वर्टिब्रल कॉलम से आ रही हैं और यहाँ पर क्या करती हैं? ज्वाइंट हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर जुड़ती हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो था इसके बारे में। अब क्या है कि टोटल जो अभी आपने देखा है, जो यहाँ से जो वर्टिब्रल कॉलम से और स्टर्नम तक आ रही हैं, वो टोटल आपके 10 पेयर है। कितने हैं? 10 पेयर ऑफ रिप्स। 10 पेयर से, लेकिन मैंने क्या बताया था, जो रिप्स के पेयर होते हैं टोटल कितने होते हैं? 12। अब बचे दो और बचे हैं। तो जो 2 होते हैं वो क्या होते हैं? वो यहाँ से बैकबोन से तो आते हैं लेकिन यहाँ पर स्टर्नम से अटैच नहीं होते हैं। ठीक है, 2 पेयर क्या होते हैं? आते तो हैं लेकिन अटैच नहीं होते हैं। फिर क्या करते रहते हैं? वो इस टाइप, जो इस आगे की तरफ क्या रहते हैं? फ्री रहते हैं। क्या रहते हैं? फ्री रहते हैं और फ्री फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, क्या करते रहते हैं? फ्लोट करते हैं, फ्री रहते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है फ्लोटिंग रिप्स। क्या बोला जाता है? फ्लोटिंग रिप्स। सिर्फ 2 पेयर होते हैं किसके? फ्लोटिंग रिप्स। जो रिप्स है हमारे, इनको बोला जाता है फ्लोटिंग रिप्स। ये पीछे तो जुड़ी हुई होती हैं लेकिन यहाँ पर क्या होती हैं? फ्री होती हैं, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिप्स बोला जाता है। क्लियर हो गया? तो अब देखिएगा इसकी जो मेन फंक्शन है उसकी बात करते हैं। फंक्शन क्या होते हैं रिप केस की? एक तो फर्स्ट जो फंक्शन है वो क्या है कि जो हार्ट है, जो लंग है, जो आपके लंग्स हैं, उनको क्या करता है? उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और साथ में क्या है, जैसे आप सांस लेते हो तो जो लंग्स है हमारा वो क्या करता है? एक्सपेंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब आप सांस लेते हैं तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, इसलिए आपको क्या करता है? प्रोटेक्शन। साथ में क्या करता है? एक्सपेंडेशन या फिर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए हेल्पफुल रहता है।
ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट रहती हैं और फ्लेक्सिबल रहती हैं, क्या, बोन्स, रिफ केस की। क्लियर हो गया, तो ये भी हो गया। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब बात करते हैं लिम्स की। तो लिम्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, ध्यान समझिएगा। लिम्स क्या है, लिम्स के अंदर क्या क्या आता है। तो लिम्स हमारा जो आर्म्स है, जो हमारा आर्म्स है और जो हमारी लेग्स है, ठीक है, लेग्स को ही हम बोलते हैं लिम्स। क्या बोलते हैं, लिम्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या है कि दो तरह के जो आर्म है, सबसे पहले एक एक करके धीरे धीरे उनकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आर्म की। तो आर्म क्या है, आर्म को हम बोलते हैं फोर लिम्ब। जो हमारी आर्म है, जो इनको जो जो आप हाथ नहीं बोलते, हाथ है ना, तो आर्म को बोलते हैं फोर लिम्ब। क्या बोलते हैं, फोर लिम्ब। और जो हमारी लेग्स होती हैं उनको बोलते हैं हैंड लिम्स। क्या बोलते हैं, हैंड लिम्स। क्लियर हुआ। अब अगर बात करते हैं, सबसे पहले हम फोर आर्म की बात करते हैं। जो बोन्स है आर्म की बात करते हैं, तो उनको देखिएगा, जो फोर लिम्स है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। जो फोर लिम्स है, तीन, बेसिकली थ्री पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक तो इसको ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है अपर आर्म, और ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, अपर आर्म, ठीक है। और बीच वाले को बोला जाता है फोर आर्म, और जो नीचे आपका जो यहाँ पर दिख रहा है उसको बोला जाता है हैंड। क्या बोला जाता है, हैंड्स, ठीक है। जो अपर वाला पार्ट है वो यहाँ पर क्या होगा, आपका शोल्डर होगा। देख रहे हो आप, नेक के नीचे, जो गर्दन के नीचे क्या होता है, शोल्डर होता है। तो शोल्डर से लेके, जो शोल्डर है आपका, शोल्डर से लेके एल्बो, जो आपकी कोहनी है, यहाँ तक के पार्ट को बोला जाता है आपको अपर आर्म बोला जाता है। और यहाँ से एल्बो, जो आपका यहाँ से इसके बाद, यहाँ से इसके बाद क्या बोलेंगे, एल्बो, एल्बो से लेके जो रिस्ट वाला पार्ट है आपका, है ना, रिस्ट वाले पार्ट तक को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फोर आर्म। और यहाँ पे आपका क्या है, हैंड है। तो ये सब हो गया। क्लियर हुआ। अब इसमें देखिएगा कि जो बोन है हमारी, जो अपर पार्ट की अगर बात करते हैं, इसको आप देखिएगा ध्यान से, जो अपर पार्ट है हमारा, तो अपर पार्ट में जो क्या है, अपर पार्ट है या अपर आर्म है, तो अपर आर्म में जो बोन रहती है उसको बोलते हैं ह्यूमेरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमेरस। जो काफ़ी लंबी बोन्स रहती है किसके अंदर, फोर लिम्ब के अंदर जो लंबी बोन है उसको बोलते हैं ह्यूमेरस। क्या है, ह्यूमेरस। क्लियर हुआ। और दो और बोन्स होती हैं, कौन सी बोन्स होती हैं, ये यहाँ पर आपको मिलेंगी, कहाँ पर, फोर आर्म के बीच में, जिनके नाम दे रखे हैं यहाँ पर। इसको बोलते हैं रेडियस और दूसरा उल्ना। आपको याद नहीं रखना है, याद नहीं करना है, बस आप एक बार देख लीजिए इनको, कि सबसे जो बड़ी बोन है, लॉन्ग, जो आपकी आर्म के अंदर जो सबसे जो लंबी बोन्स है ना, जो सबसे लंबी बोन है उसका नाम याद रखना है ह्यूमेरस। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर आप टोटल जो बोन्स है यहाँ पर, जो आपकी रिस्ट है और जो आपका हैंड है, अगर यहाँ की बात करेंगे तो टोटल 27 बोन्स पाई जाती हैं। कितनी, 27 बोन। क्लियर हुआ, कितनी, 27 बोन्स पाई जाती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं लेग की। तो लेग की बात करते हैं, अपने पैर की बात करते हैं। तो लेग में क्या है, लेग में क्या क्या पाया जाता है, ये कंसिस्ट होता है, किससे बना हुआ था, एक तो अपर लेग हो गया, ठीक है, क्या है, अपर लेग। तो अपर लेग में क्या है, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, अपर लेग में कौन सा, ऊपर वाला पार्ट आ गया, तो अपर लेग हो गया। साथ में नी, घुटना हो गया, लोअर लेग हो गया, और एंकल हो गया, और फुट। इस तरह से हमारा पार्ट होता है लेग का। ठीक है, इसमें आपको क्या याद रखना है, आपको एक चीज याद रखनी है, जो आपका जो अपर पार्ट होता है, जो अपर लेग है, ठीक है, उसमें जो सबसे बड़ी बोन रहती है, ये तो पूरे बॉडी के अंदर सबसे बड़ी बोन होती है फेम्यूर, जो मैंने आपको पहले बताया था, जिसको बोलते हैं थाई बोन, सबसे बड़ी बोन रहती है। तो इसमें आपको सिर्फ फेम्यूर याद रखना है, बाकी कोई जरूर नहीं, नाम है, अगर आपको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, बस इतना आपको याद रखना है। अगर टोटल हम बोन्स की बात करें, जो आपका एंकल होता है और फीट होता है, तो उसमें टोटल बोन्स कितनी होती हैं, 26 बोन्स रहती हैं। कितनी रहती हैं, 26 बोन्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बोन्स आपको याद रखनी है। जैसे अगर हम रिस्ट और हैंड की बात करें, 27 होती हैं, और इसमें 26 होती हैं। जैसे कि ABCD पढ़ते हो, 26 लेटर होते हैं ना, है ना, तो ये 26 आपकी क्या रहती हैं, बोन्स रहती हैं, जो कि एंकल और फिट के दोनों के अंदर रहती हैं। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है गर्डल्स। तो अब बात करेंगे गर्डल्स की। गर्डल में क्या, समझिएगा ध्यान से। जो गर्डल का काम होता है वो क्या करता है, जो हमारा ट्रंक, बॉडी का ट्रंक होता है, जो बॉडी का ट्रंक होता है, जो आपने जो लिम्स पढ़ी हैं उनको आपस में ज्वाइन करने का काम करता है, क्या, गर्डल्स। ध्यान समझिएगा, जो लिम्स है और जो हमारा ट्रंक है, तो उनको ज्वाइन करने का काम कौन करता है, गर्डल्स करता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो, दो तरह के गर्डल्स इसमें दिखाए गए हैं, आपको ध्यान समझिएगा। एक तो क्या है, जो कि आपका यहाँ पर क्या है, लिम्ब है, ठीक है, आपका क्या है, लिम्स है, यहाँ पर लिम्ब देख रहे हो आप।
तो वो ज्वाइंट हो रहा है किसके साथ, यहाँ पर शोल्डर, जो शोल्डर की हेल्प से क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो इसको बोला जाता है शोल्डर लिम्ब भी, शोल्डर गर्डल भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं उसको पेक्टोरल गर्डल। क्या बोल सकते हैं, पेक्टोरल गर्डल। तो क्या है कि जो आर्म हमारी ज्वाइंट है, किसकी हेल्प से ज्वाइंट होती है, शोल्डर गर्डल या फिर पेक्टोरल गर्डल। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो हमारी लिम्स होती हैं, जो हमारी आर्म है, लिम्स के अंदर क्या है, जो हमारी आर्म है, आर्म किससे जुड़ी हुई है, आर्म हमारी किससे जुड़ी हुई होती है, शोल्डर गर्डल से या फिर पिक्टोरल गर्डल। क्लियर हो गया। और अगर हम बात करते हैं अपनी लेग्स की, तो लेग किससे जुड़ी हुई होती है हमारी, पेल्विक गर्डल। किससे, पेल्विक गर्डल, या इसको बोलते हैं हिप गर्डल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिप गर्डल। तो ये दोनों ही गर्डल्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके जो आर्म्स हैं किस तरह से जुड़ी हुई हैं, और आपकी जो आपके लेग्स हैं वो किससे जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, किसकी हेल्प से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये गर्डल्स, आपको याद रखना है। अब देखिएगा फंक्शन की बात करते हैं। तो जो गर्डल है, गर्डल का फंक्शन क्या होता है, गर्डल सॉरी, गर्डल क्या काम करता है, जो हमारी आर्म है या फिर लेग्स है उनको मूवमेंट अलाउ करता है। क्या करता है, मूवमेंट अलाउ करता है। क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो अटैचमेंट है, जैसे कि हमारा मसल्स और हमारा लिगमेंट का जो अटैचमेंट है, उसको क्या करता है, लोगों उसको मोशन मोशन में उसकी यूज़ किया जाता है। क्या होता है, उसके मोशन में यूज़ करते हैं। जो हमारी मसल्स हैं या फिर लिगमेंट है, उसको अटैच के साथ साथ उसको मोशन में भी उसका यूज किया जाता है, ठीक है, उसका मोशन में भी यूज आता है। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पर अगर ज्वाइंट है तो क्या कर सकते हो, मोशन कर सकते हो, आप मोशन कर सकते हो, पैर अपना यहाँ से आप जो आपका लेग्स है उनको भी मोशन कर सकते हो, है ना, मूव कर सकते हो, तो उनमें भी हेल्प करता है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, बात करते हैं ज्वाइंट की। तो ज्वाइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड हो रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप थोड़ा ब्रेक कर सकते हैं, तो ब्रेक कर करके आप देखिएगा। इसलिए मैं एक साथ ही पूरा का पूरा सारे कॉन्सेप्ट डाल देता हूँ, जिससे कि प्रॉब्लम मुझको तो होती है, खैर पूरा का पूरा इसको पढ़ाने में एक बार में कंटिन्यू 1 घंटा भी हो जाता है कभी कभी, तो लेकिन आप इसको ब्रेक कर करके देखिएगा, आपको समझ में आएंगी चीज़ें, आप बोर नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिएगा अब बात करते हैं ज्वाइंट की। तो जॉइंट्स क्या, जॉइंट्स का जो फंक्शन होता है, क्या होता है, किस तरह से जॉइंट होते हैं। तो जॉइंट को समझिएगा। जॉइंट को क्या बोलते हैं, एक जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंक्शन। जैसे जंक्शन क्या, रेलवे जंक्शन आपने सुना है भाई, इस तरह से होते हैं। जंक्शन का मतलब क्या है, जहाँ पे बहुत सारी ट्रेन आपस में यहाँ पर आती हैं, मीन्स बहुत सारे स्टेशंस। और भी जैसे एक जंक्शन हो गया, मान लो अगर कोई भी आपका दिल्ली जंक्शन है, तो बहुत सारे कहीं लखनऊ से, कहीं कानपुर से, है ना, और कहीं हरियाणा से, इस तरह से दूर दूर से आपके वो आपस में क्या है, ज्वाइंट हैं, जुड़े हुए हैं, तो उसको बोलेंगे जंक्शन। मीन्स दूर दूर से आपकी जो पटलियाँ जुड़ी हुई हैं। तो इसमें भी जंक्शन में भी क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा जो बोन्स हैं आपकी आपस में क्या करते हैं, मीट करती हैं। मान लो एक बोन यहाँ से आ रही है, एक बोन यहाँ से आ रही है, एक बोन यहाँ से आ रही है, एक बोन यहाँ से, इस तरह रेल की तरह। तो यहाँ पर क्या कर रही हैं, यहाँ पर ये आपस में मीट कर रही हैं। तो उस जो जंक्शन है, जंक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिएगा कि जो जॉइंट हुआ है आपका, जैसे जॉइंट हुआ है, मान लो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो जॉइंट हुआ है, जॉइंट को स्ट्रांग जो एक टिश्यू होता है, तो क्या करता है, उसकी वजह से जॉइंट क्या रहता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर एक एक बोन है, मान लो एक बोन है यहाँ पर है, एक बोन यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर आपस में ज्वाइंट तो होगी। ठीक है, ये आपस में ज्वाइंट तो होगी। तो एक जो लिगमेंट्स होता है, क्या होता है, लिगमेंट्स, लिगमेंट टिश्यू की वजह से, एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है, उसकी वजह से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मान लो एक बोन ए है और दूसरी बोन है, आपस में इस तरह से जुड़े हैं, तो ज्वाइंट तो है, लेकिन एक दूसरे की तरफ ऊपर हेल्ड है, किसकी वजह से, एक टिश्यू होता है, उसको बोलते हैं लिगमेंट। क्या बोलते हैं, लिगमेंट। क्लियर हुआ। और ये लिगमेंट क्या करता है, इन दोनों जॉइंटों को क्या करता है, एक तो स्ट्रॉन्ग बनाता है ना, स्ट्रॉन्ग बनाता है, साथ में इनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोड्यूस करता है कि भाई ये क्या कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब एक चीज़ और है, समझिएगा इसको ध्यान से। जैसे कि अगर जॉइंट है हमारा, है ना, अगर हमारा जॉइंट है, ठीक है, मान लो जॉइंट में क्या है, बोन है, तो बोन इस तरह से बनी हुई है, जहां पर बोन एंड हो रही है, जहां पर बोन एंड हो रही है, तो एक थिन लेयर होती है, एक थिन लेयर होती है, तो इसको बोलते हैं, एक सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं कार्टिलेज। ये क्या करता है, जॉइंट को बचाता है कि भाई क्रस वगैरह ना हो, जैसे एक दूसरा जॉइंट आपस में इस तरह से हो रहा है, ऐसा ना हो जो हमारी बोन है वो घिस जाए। तो ये कौन काम करता है, ये कार्टिलेज क्या होता है,
जो एंड पॉइंट होता है उस पर एक लेयर बना के रखता है। जैसे आपने देखा है नाक, अपनी नोज देखिएगा आप, ठीक है, नोज देखिएगा तो ऊपर उठी हुई होती है, किसी की चपटी है, किसी की लंबी नाक है, इस तरह से होता है। तो बोन तो आपकी बहुत दूर तक रहती है ना, बोन तो पहले ही आपकी खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो कार्टिलेज वाला पार्ट है, जैसे नाक नौच दी किसी ने, नाक काट इस तरह से हाथ से पकड़ लिया, कान है किसी ने कान मरोड़ दिया, तो कान में भी क्या है, कोई बोन दिख रही है आपको? नहीं, अंदर की तरफ होती है। लेकिन ये जो इधर से पार्ट आपका निकला हुआ होता है कान का, तो वो क्या होता है, वो कार्टिलेज वाला पार्ट होता है। क्या होता है? कार्टिलेज। क्लियर हुआ है? तो कार्टिलेज आपका काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब बात करते हैं जॉइंट की। तो जॉइंट मेनली दो तरह के जॉइंट होते हैं, एक तो क्या है, मूवेबल, और एक है इमूवेबल। एक जॉइंट है जो मूव कर सकता है, दूसरा जो इमूवेबल होता है, जो मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसा जॉइंट इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो रहा है, और दूसरा जॉइंट जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मूवमेंट हो सकता है, मूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने ज्वाइन कर दिया तो क्या है, ज्वाइंट तो है लेकिन ये मूव भी कर सकता है, लेकिन मूव नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, ये इमूवेबल होगा। ठीक है, दो तरह के ज्वाइंट होते हैं, चलिए एक एक करके समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इमूवेबल ज्वाइंट की। तो इसमें क्या है, बहुत कम, वेरी लिटिल, मतलब ना के बराबर ही मान लीजिए आप, क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मीन्स क्या है, नॉन, इसको बोल सकते क्या बोलेंगे, नो मूवमेंट, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं रहता है, कोई मूवमेंट नहीं होता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो जैसे स्कल हो गया हमारा, स्कल के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता है। पेल्विक गर्डल हो गया, जैसे आपने अभी देखा था, पेल्विक गर्डल हो गया। या अगर आपके जो टीथ हैं जाके अंदर लगी हुई हैं, क्या मूव कर रहे हैं? क्या इनको निकाल सकते हैं आप हाथ से, हिला सकते हैं? बार बार नहीं कर सकते ना। तो ये हमारे क्या है, जो टीथ या हमारे जाके अंदर जो फंसी हुए हैं, तो आप वो मत समझ ले कि भाई टूटने लगते हैं तो हिलने लगते हैं, वो टूट जाते हैं, वो नहीं। अगर अभी अभी आप देखिए स्टेबल हैं, तो वो क्या है कि मूव नहीं कर सकते अपने आप। तो ये क्या है, इमूवेबल जॉइंट के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? इमूवेबल जॉइंट के अंदर। अब बात करते हैं मूवेबल जॉइंट। तो मूवेबल जॉइंट का मतलब क्या है, ऐसे जॉइंट जो क्या प्रोवाइड करते हैं, जो हमको मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस जॉइंट की वजह से हम मूवमेंट भी जो हमारे पार्ट है वो मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे हमारा शोल्डर वाला जॉइंट है ना, क्या है, शोल्डर हमारी मूव कर सकता है ना। हिप है हमारा, लेग्स है, आर्म है, ये सारे क्या कर सकते हैं, ये किसके अंदर आते हैं, ये मूवेबल जॉइंट के अंदर आते हैं। किसके अंदर? मूवेबल जॉइंट के अंदर आते हैं। तो अब होते क्या है, देखिएगा टाइप, अगर कुछ टाइप्स की बात करें, मेनली 4 टाइप्स के रहते हैं। जैसे कि फर्स्ट की बात करते हैं, हिंज जॉइंट। क्या है? हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कहाँ पे आता है, जैसे आपने देखा होगा कि आपका डोर होता है, तो यहाँ पर हिंज रहता है। आप क्या कर सकते हो, इसे मूव कर सकते हो अंदर बाहर, इस तरह से कर सकते हो डोर को। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है, ये हिंज जॉइंट के अंदर आता है। इट मीन्स क्या है कि आप एक डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर बॉडी पार्ट की, तो बॉडी पार्ट में कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे आपकी एल्बो हो गया, कॉनी हो गया, नी हो गया, घुटना है, फिंगर्स हैं, टो है आपका, तो जो टॉस है आपके, ये सारे क्या है, ये हिंज जॉइंट के अंदर आते हैं, जिनको आप क्या कर सकते हो, एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको देखिएगा कि अब जो जॉइंट है आपका क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर क्या है कि जो मूवमेंट है आपका सभी डायरेक्शन में हो सकते हैं, इन ऑल डायरेक्शन। मूवमेंट कहाँ हो सकता है? ऑल डायरेक्शन हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि एक जो बोन रहती है, एक बोन रहती है, उसका शेप रहता है इस तरह से, बाल एक वॉल की तरह शेप रहता है। और दूसरा दूसरा क्या होता है, दूसरा जो एनोदर दूसरी बॉल होती है, उसका इस तरह से शेप रहता है। एक जो बोन होगी इस तरह से, यहाँ पर ऐसे हो गया, और दूसरी बोन किस तरह से रहता है, उसका एक सॉकेट टाइप का रहता है ना, एक क्या बोल सकते हो, कैविटी, जिसमें बॉल फंसी हुई होती है। तो वो क्या कर सकती है, कहीं भी किसी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। इसी को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट बॉन। क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्लियर है? तो ये होता है, ये कहाँ कहाँ पे आपको मिलता है, जैसे कि आपकी जो जॉइंट है, शोल्डर वाला जॉइंट हो गया, हिप वाला जॉइंट है, तो यहाँ पर ये जो जॉइंट आपको, क्या जॉइंट आपको मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं पिवोटेड जॉइंट। तो पिवोटेड जॉइंट क्या है, मीन्स कि साइड टू साइड मूवमेंट अलाउ करता है। इस जॉइंट की वजह से साइड टू साइड जो मूवमेंट है वो हम कर सकते हैं। जैसे कि हमारा नेक, जो गर्दन और हमारा जो हेड है, उसका जॉइंट होता है। हेड को आप इधर उधर कर सकते हो ना, साइड बाय साइड आप क्या कर सकते हो, उसको मूव कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं पिवोटेड जॉइंट। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर है? अब इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, नेक्स्ट जॉइंट है, उसकी बात करते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट। क्या है ग्लाइडिंग जॉइंट? तो ग्लाइडिंग जॉइंट में क्या कर सकते हैं कि जो पार्ट है आपका, तो ग्लाइड कर सकते हैं। ये जॉइंट है वो ग्लाइड करने में हेल्प करता है, मीन्स ग्लाइड कर सकता है।
ग्लाइड करने का मतलब फिसल सकता है, फिसलना। जिस तरह से ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से, जो एक दूसरे के ऊपर पार्ट क्या कर सकता है, फिसल कर मतलब ग्लाइड कर सकता है, फिसल सकता है। जैसे कि आप एंकल देख लीजिए या फिर रिस्ट देखिए, आप रिस्ट को क्या कर सकते हैं, चारों तरफ इस तरह से ऐसे घुमा सकते हैं ना, यहाँ पे देखिएगा। तो उसको बोलते हैं कौन सा जॉइंट, उसको बोलते हैं गिल्डिंग जॉइंट। क्या बोलते हैं, या ग्लाइडिंग जॉइंट आप बोल सकते हो, या गिल्डिंग जॉइंट बोल सकते हो। प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या समझ में आता है, वो आप क्या बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट, ये इसमें रिस्ट और एंकल एग्जांपल है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, मसल्स। बोला नहीं जाता है कि भाई आपकी मसल्स स्ट्रांग है। कैसे मसल्स स्ट्रांग हो जाती हैं, अपने आप तो होती नहीं है। क्या करना पड़ता है उसके लिए, खाना पीना पड़ता है, अच्छे से आपको अच्छी सी डाइट लेनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ठीक है, तब जाके आपकी मसल्स स्ट्रांग होती हैं। अब होती क्या है वो मसल्स, क्या रहती हैं, किस तरह से आप इनको समझेंगे, देखिएगा। मसल्स क्या होती हैं, मसल्स एक हमारी बोन्स के साथ अटैच्ड रहती हैं। क्या रहती हैं, बोन्स के साथ अटैच्ड होती हैं। एक्चुअली में होती हैं क्या, सॉफ्ट होती हैं, फ्लैसी और स्ट्रॉन्ग टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग टिश्यू बोल सकते हैं, या फिर फ्लैसी, सॉफ्ट, काफ़ी सॉफ्ट भी रहती हैं। ये हमारी बॉडी में सभी जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनमें सभी पार्ट्स में हमारी क्या होती हैं, मसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, ये बोन्स के साथ जुड़ी हुई होती है। मान लो ये बोन्स है, तो बोन्स के पास अगर मसल्स नहीं है तो क्या होगा, कंकाल तंत्र लगेगा। इंसान देखते नहीं, इंसान भी कंकाल तंत्र लगते हैं, क्यों, मसल्स नहीं है। तो बोन्स हमारी मसल्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, अगर जो जो बोन्स है मसल्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं, जिस चीज़ की वजह से जुड़ी हुई होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है जिसको बोलते हैं टेंडन। क्या बोलते हैं, टेंडन्स। ठीक है, आप इसको टेंडन्स बोलेंगे। जो एक स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है जिसकी हेल्प से जो हमारी मसल्स होती हैं बोन्स के साथ अटैच रहती हैं। क्या रहती हैं, अटैच रहती हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, ये जो मसल्स हैं क्या करती हैं, हमारी बॉडी को मूव करने में, हमारी बॉडी के मूवमेंट में क्या करती हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। क्लियर हुआ। अब साथ में देखिएगा, अगर हम मसल्स की बात करें अगर बॉडी के अंदर, तो 600 से भी ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर मसल्स रहती हैं। क्या रहती हैं, 600 से भी ज़्यादा मसल्स रहती हैं। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिएगा कि कुछ टाइप्स की बात करते हैं, मसल्स कितने टाइप की रहती हैं, किस तरह से रहती हैं। तो एक तो है वॉलंटरी मसल्स, इनको स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। और दूसरी है हमारी स्मूथ मसल, इसको इनवॉलंटरी मसल बोलते हैं। और तीसरी है कार्डियक मसल। तो 3 टाइप की मसल्स हैं, इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखो, जो वॉलंटियर या जो वॉलंटरी मसल्स होती हैं हमारी, तो वॉलंटरी मसल्स क्या रहती हैं, वो हमारी ये क्या रहती हैं, बोन से अटैच रहती हैं और हमारे कंट्रोल में रहती हैं। क्या रहती हैं, ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। ये जो मसल्स रहती हैं जिनको वॉलंटरी मसल बोल रहे हैं, स्केलेटल मसल बोल रहे हैं, ये क्या रहती हैं, हमारे कंट्रोल में रहती हैं, अंडर कंट्रोल में रहती हैं। क्या रहती है, अंडर कंट्रोल में। जैसे आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप दौड़ रहे हो, रनिंग कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, लिख रहे हो, ये सारे क्या हैं, एक अपनी मर्जी से काम कर रहे हो ना ये, तो आपके कंट्रोल में है। जब आप ये काम कर रहे हो, ये आपके कंट्रोल में है, तो कौन सी मसल्स के यूज से हो रहा है, ये आपका वॉलंटरी मसल्स की हेल्प से आप कर पा रहे हो। किसकी मसल से, स्केलेटल मसल या फिर वॉलंटरी मसल्स की हेल्प से। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती हैं, आप ये सारे काम किससे करते हो, हाथ पैर करते हो ना, तो आर्म हो गया, आपके लेग्स हो गए, या फिर आई हो गई, या फिर टंग हो गई, एक्सेट्रा। ये सारे जो पार्ट हैं उनकी हेल्प से, उनमें ये पाई जाती है, जिनकी हेल्प से आप क्या कर रहे हो, इनवॉलंटरी फंक्शंस कर रहे हैं, सॉरी वॉलंटरी फंक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, रीडिंग, राइटिंग, वॉकिंग, टर्निंग। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इनवॉलंटरी मसल्स, मीन्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है। क्या है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, इसकी हेल्प से क्या होता है, ऐसे जो वर्क हैं जो आपकी कंट्रोल में भी नहीं है, जो फंक्शन वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। क्या आप डाइजेशन आपके कंट्रोल में है, आपने खाना खाया, ठीक है, आपने खाना खाया, वो अंदर जा रहा है, कि आप उसे रोक सकते हो, अंदर जाने से रोक सकते हो। आपने खा लिया, मुंह से अंदर गया, मुंह तक है बस आपके, फिर अगर चला गया ना, आप पचने से रोक सकते हो, कुछ भी नहीं रोक सकते उसे। ठीक है, क्या होगा, पचेगा, ठीक है, बिल्कुल डाइजेस्ट होगा। तो क्या आप उसको रोक सकते हो, आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। तो जो अब उसके बाद जैसे आपने खाना खाया, इनवॉलंटरी जो मसल्स हैं उनका फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। ये कहाँ पाई जाती हैं, जैसे कि स्टोमक हो गया, हमारा लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, और लंग्स वगैरह हैं। इन सारी चीज़ों में हमारी जो मसल्स हैं वो पाई जाती हैं। क्लियर हो गया। मीन्स जो स्मूथ मसल है, या इनवॉलंटरी मसल है, ठीक है, इनवॉलंटरी मसल है, इनका काम क्या है, ये आपके कंट्रोल में नहीं रहती हैं, आप इनका कंट्रोल अपने आप से नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल्स जो मेनली हमारी कहाँ पाई जाती हैं, हार्ट के अंदर पाई जाती हैं।
तो ये इस बात को आप याद रखना है, कार्डियक जहाँ पे आ गया वो किससे रिलेटेड है, वो हार्ट से रिलेटेड है। तो कार्डियक मसल्स हमारी कहाँ पाई जाती हैं, वो हार्ट के अंदर पाई जाती हैं। ये एक टाइप की इनवॉलेंट्री जो मसल्स होती हैं वही होती हैं, जैसे कि हमारा पंप, जो हमारा ब्लड है पंप करने में हेल्प करती हैं। कौन सी मसल्स, ये जो हमारी कार्डियक मसल्स हैं ब्लड को पंप करने में हेल्प करती हैं। क्लियर हुआ। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप, जैसे कि आप अब क्या होते हैं, नाराज होते हो, गुस्सा होते हो या फिर मुस्कुराते हो आप, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे आप हंसते हो या फिर आप गुस्सा होते हो, जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपकी 17 मसल्स वर्क करती हैं। अगर आप गुस्सा हो रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपकी कितनी मसल्स काम करती हैं, 43 मसल्स वर्क करती हैं। इसलिए आप जो ज़्यादा गुस्सा होते हैं, ठीक है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाना, ट्राई करने लगना, तो उनकी जो एनर्जी है बहुत जल्दी वेस्ट हो जाती है, बजाय उनके जो शांत रहते हैं मुस्कुरा के जवाब देते हैं। उनकी 17 मसल्स काम करती हैं, बाकी क्या रहती हैं, रेस्ट पर रहती हैं, उनके पास एनर्जी बनी रहती है। क्लियर हुआ। तो ये तो था मसल्स का। तो आपने देखा कि मसल्स के बिना बॉडी भी आपकी बेकार है और बोन्स के बिना भी बेकार है। तो बोन्स को तो आप बड़ा घटा नहीं सकते, उनको स्ट्रॉन्ग खाइए पिएगी उससे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन मसल्स को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो आप, है ना। मसल्स को भी और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बोन्स को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो आप, ठीक है, जिससे कि जो कैल्शियम, जो फास्फोरस, जो इफेक्टिव मिनरल्स हैं उनको पल पे मिलते रहें, ठीक है। तो बोन्स और जो मसल्स हैं दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इन चीज़ों को आपको केयर भी करना चाहिए। तो इन दोनों की केयर करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपको करना है। अगर आप करेंगे तो आप काफ़ी स्ट्रांगली, जो आपकी मसल्स हैं, जो आप बोन्स हैं, काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगी। आप अगर किसी से लड़ाई करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको फिजिकली स्ट्रांग होना है। कैसे स्ट्रांग होगी, कैसे स्ट्रांग हो जाएंगे, आइसक्रीम खाने से नहीं। आपको क्या करना है, आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें कि प्रोटीन वगैरह हो और मिनरल्स हो, विटामिन डी हो, कैल्शियम हो, ये सारे आपके मिनरल्स होने चाहिए। और उसमें क्या होना चाहिए, प्रोटीन्स होना चाहिए। जैसे कि किस फूड में रहती हैं, आपको डेयरी, जो डेली क्या करना है, आपको डेयरी प्रोडक्ट लेने हैं, ठीक है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गया, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, और भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं हमारे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको डेयरी से बनी हुई प्रोडक्ट आपको खाने हैं ज़्यादा। उनमें क्या हो, और साथ में क्या हो, फैट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कम हो, इतना ज़्यादा नहीं कि फैटी फैट खा रहे हैं मोटे हो गए, मोटे नहीं होना है, फिट रहना है। तो फैट भी कम होना चाहिए और साथ में इसमें कैल्शियम ज़्यादा रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, कैल्शियम ज़्यादा रहना चाहिए। नॉन डेयरी जो फूड्स हैं उनको भी खा सकते हैं, जैसे फिश वगैरह आप ले सकते हैं, या टोफू ले सकते हैं जो कि सोयाबीन पनीर रहती है, उसको भी खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इससे आपकी बोन्स और आपकी मसल्स स्ट्रांग रहेंगी। और क्या है साथ में, सबसे बेस्ट वे है कि आप हरी सब्जियां खाइए, है ना, और फ्रूट्स खाइए, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनमें आपको जो विटामिन और मिनरल्स आपको क्या आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। ये आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल अच्छे से आपको खाना चाहिए। जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जंक फूड का मतलब कि चाउमीन, मैक्रोनी, ये सारी चीज़ें को अवॉइड करना चाहिए। नहीं कि डेली खा रहे हो पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर, ये आपको कभी कभी, है ना, बहुत कम आपको जंक फूड होते हैं जिससे कि आप की हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं। आप मोटे ताजे हो जाते हैं ज़्यादा, आपको आप हेल्दी नहीं रहते हो, आपको फैट बढ़ जाता है। तो जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें जो केमिकल्स रहते हैं ज़्यादा, जो कि आपके बॉडी को, आपकी बोन्स को इफेक्ट करते हैं। एक्सरसाइज तो आपको जरूर करना चाहिए। एक्सरसाइज तो आपके लिए बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज आप जरूर किया करिए। तो एक्सरसाइज आपको रेगुलरली करना चाहिए। देखिएगा, आप समझिएगा कुछ और चीज़ें कि आपके गुड पोस्चर एंड एक्सरसाइज के बारे में समझिएगा कि गुड पोस्चर आपके लिए कैसे इफेक्टिव रहती है। गुड पोस्चर का मतलब क्या, अच्छे से बैठना उठना, तौर तरीके, ये सारे क्या होने चाहिए। अगर आप अच्छा पोस्चर यूज़ करते हैं, अच्छा पोस्चर अगर रखते हैं, गुड पोस्चर में रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो मसल्स रहती हैं करेक्टली वे में रहती हैं, सही रहती हैं, करेक्ट रहती हैं। तो इसकी वजह से आपके जो पेन वगैरह होने के चांस कम हो जाते हैं। और आपकी जो लिगमेंट्स में, जैसा मैंने बताया था, बोन्स आपस में जुड़ती हैं, किसकी वजह से, किस टिश्यू की वजह से, लिगमेंट की वजह से। तो उसमें जो स्ट्रेस वो भी कम रहता है, उसके चांस भी कम रहते हैं। आपकी मसल्स इफेक्टिवली वर्क करती हैं, एनर्जी भी आपकी बहुत कम, जो एनर्जी आपकी लॉस कम होगी, ठीक है। और आपको जल्दी से जो मसल्स हैं आपकी, उनमें फटीग भी नहीं होगा, ठीक है। और इससे और साथ में क्या है कि हेल्प मिलेगी कि आप अच्छे से सांस ले सकते हैं, डीप सांस ले सकते हैं, है ना। ब्रीथ भी अच्छे से डीपली ले सकते हैं। और आपकी जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, उनमें भी क्या होगा, काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आपको गुड पोस्चर भी फॉलो करनी है। गुड पोस्चर में देखिएगा, जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसे करना है, ये देखो, बैड पोस्चर मीन्स बैड बॉय, बैड गर्ल, इस तरह से बैठी है।
इस तरह से आपको भी नहीं बैठना है, ठीक है। ये गुड पोस्चर, जो गुड स्टूडेंट होते हैं तो वो कैसे बैठते हैं, इस तरह से बैठते हैं, ठीक है। तो आपको गुड पोस्चर को क्या करना है, फॉलो करना है। एक्सरसाइज भी करनी है। एक्सरसाइज में क्या है, आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, मेनली आपको तो 1 घंटे एक्सरसाइज करनी चाहिए दिन में डेली, लेकिन आप वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपका जो एक्सरसाइज है, नॉर्मल एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे जॉगिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, योगा भी कर सकते हैं। योगा आपकी जो बोन्स और मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। साथ में क्या है, आपकी जो स्पोर्ट्स वगैरह हैं ये भी आपके क्या है, ये भी डेली की एक्टिविटी हैं, जैसे कि आप फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, ठीक है। ये आपकी जो मसल्स है उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन मसल्स और बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, लेकिन क्या है, जो आजकल गेम चल रहा है कि भाई टेलीफोन पे गेम खेल रहे हैं, है ना, तो ये सारे गेम आपको नहीं खेलना है। ये आपकी बोन्स को या फिर आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता है, ये अंदर से आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग को क्या कर देता है, खोखला कर देता है, ठीक है। आपकी जो फिटनेस है बिल्कुल कम हो जाती है। तो आपको स्पोर्ट्स वाले जो मेनली गेम्स हैं उनको फॉलो करना है, और आप रेगुलरली सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाइएगा, काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। अब देखिएगा कुछ योगा दे रखे हैं यहाँ पर, और अगर आप योगा फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पर और भी योगा दे रखे हैं, देखिए त्रिकोण आसन, ठीक है, ये है त्रिकोण आसन। तो त्रिकोण आसन भी कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या है, एक त्रिकोण बन रहा है इस तरह से, ऐसे आप एक हाथ को नीचे ले जाओ, एक हाथ को ऊपर उठाओ, इसको भी इस तरह से आप, तो त्रिकोण आसन, ये इसको बोलते हैं त्रिकोण आसन, ठीक है। वृक्षासन भी कर सकते हो आप, क्या वृक्ष की तरह खड़े हो जाओ, एक पैर को यहाँ लगा के वृक्षासन भी कर सकते हो आप। और इसके बाद सर्वांग जो सर्वांगसन भी कर सकते हो आप, सर्वांग आसन भी कर सकते हो, और साथ में अर्धचंद्र आसन भी कर सकते हो। क्या, अर्धचंद्र आसन भी आप कर सकते हो। तो ये सारे जो आसन हैं, जो योगा हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। त्रिकोण आसन, एक तो त्रिकोण आसन, दूसरा वृक्षासन, और तीसरा सर्वांग आसन, और इसके बाद अर्धचंद्र आसन भी आप कर सकते हो। ये तो सारे आसन हैं जो योगा हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी जो मसल्स हैं, जो बोन्स हैं, उनको हेल्दी रखने में, या फिर एक्सरसाइज सिंपल कर सकते हो। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी जो बोन्स हैं और मसल्स हैं काफ़ी स्ट्रांग रहेंगी। तो ये तो था, दिस इज़ द होल एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अगर लाइक जरूर करिएगा, और कोई प्रॉब्लम है कमेंट कर सकते हैं। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जो न्यू अपडेट्स हैं आपको मिलते रहें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।